श्री गणेशाय नमः। गर्व करो, हम हिंदू हैं। हमें दिन प्रतिदिन ऐसा कुछ न कुछ करना चाहिए कि हमें लगे कि हम हिंदू हैं, और हम कौन हैं ये भी हमको बार बार याद करना चाहिए। हमारे पूर्वज कौन हैं, और जितने जो परिभाषा मेरी हिंदुत्व की है, जिनको मैं हिंदू मानता हूँ, तो हिमालय पर्वत से सिंधु अर्थात हिंद महासागर, बड़ी जल निधि को सिंधु कहते हैं। सिंधु पार सेना आई, ये सुंदरकांड में आप पढ़ सकते हैं। तो सिंधु अर्थात बड़ी जल राशि या बड़ा समुद्र, बहुत बड़ी जल राशि। तो इसलिए हिमाचल से लेके और सिंधु अर्थात हिंद महासागर, ये जो भूभाग प्राकृतिक रूप से एक देश है। और आप देखिए दुनिया में इतने देशों के नक्शे आप देखते हो, लेकिन एक मनुष्य के रूप में नक्शा आपको सिर्फ भारत माता का मिलेगा, कि जिसमें आप एक सिर देख सकते हो, एक धड़ देख सकते हो, दो भुजाएं देख सकते हो, और ऐसा एक व्यवस्थित शरीर देख सकते हो, चरण देख सकते हो। तो ये दर्शन आपको सिर्फ एक हिंदू संस्कृति का जो अपना महान देश है भारत, इसमें ही आपको सारी दुनिया के जितने देश है, कोई देश आड़ा ही आड़ा है, कोई देश चौड़ा ही चौड़ा है, कोई देश लंबा ही लंबा है। तो ऐसे अलग अलग तरह की दुनिया में देश हैं। फिर जब भगवान ने सबसे परफेक्ट देश बनाया तो अपना भारत देश बनाया। तो इसलिए अपना भारत देश जो है ये सबसे एक, मतलब उसको देख के ही आपको लगता है कि एक इंसान का शरीर है और एक भारत माता एक इंसान का रूप है। सबसे पहले उसको नमन करते हुए अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की जो सतत उत्कंठा और सतत प्रयास मेरे मन में चलते रहता है, तो उसमें मुझे आपके साथ ये बात कहने में बहुत ही प्रसन्नता है कि एक बहुत बड़ा असाइनमेंट, एक बहुत बड़ा काम हमको मिला है, जिससे हमारी संस्कृति का उत्थान और हमारी संस्कृति की जो हमको गौरव है उसको हम फिर से एक बार याद कर सकेंगे। श्री नीलेश जी ओक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, और पिछले करीब 20-25 सालों से वो जो अपनी हिंदू संस्कृति है, जो पुरातन संस्कृति है, उसको पौराणिकता से हटा के, जिसको अपन मिथोलॉजी कहते हैं, विदेश जो दूसरे संस्कृति के लोग मिथोलॉजी कहते हैं, उनको मिथोलॉजी कहना पड़ता है, क्योंकि उनके यहाँ जो भी है वो सब मिथ है। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वो मिथ मानते हैं, मतलब वो मिथक मानते हैं उसको, क्योंकि वो गप्पे हैं, मतलब अधिकतर उसमें हुआ कुछ भी नहीं था। ऐसा माना गया कि इसने उसको बोला, उसने उसको बोला, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे यहाँ इतिहास है, हमारे यहाँ रामायण इतिहास है, महाभारत इतिहास है, मतलब आपको उसके प्रमाण मिलते हैं, आप उसको ट्रैक कर सकते हो। उस श्री राम भगवान जहाँ जहाँ गए थे वहाँ उसके प्रमाण मिलते हैं, और महाभारत हुई थी इसके प्रमाण मिलते हैं। तो इसलिए हमारी जो है ये ऐतिहासिक संस्कृति है, हमारा इतिहास है, और दूसरे जो हैं उनके मिथोलॉजी है, इसलिए वो शब्द मिथोलॉजी। और हम उनके प्रभाव में आके हम हमारे महाभारत रामायण को भी मिथोलॉजी कहने लगते हैं, जो कि सबसे बड़ी एक गलत बात है। तो पॉइंट ये है कि जो नीलेश ओक जी हैं, ये पिछले कई 15-20 वर्षों से अमेरिका में हैं, और बहुत ही विस्तृत इन्होंने अध्ययन किया है, मतलब कि ज्योतिषी आधार पे नहीं, खगोल शास्त्रीय आधार पे, तारों की रचना, तारों के जो मूवमेंट है, तारों का जो वर्णन है, और वाल्मीकि रामायण में और वेद व्यास जी की महाभारत में, और इसमें जो उसमें जो वर्णित जो दिशा है कि ये तारा इधर था, ये तारा इधर था, उन सब का अध्ययन करके, और वो अमेरिका में है, बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करके, ओशनोग्राफी अथवा समुद्र विज्ञान जिसको कहते हैं उसका उपयोग करके, और सिस्मोग्राफी भूगर्भ शास्त्री का अध्ययन करके, और चट्टानों का अध्ययन करके, और जो एक और विधा होती है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि पुराने पात्र वगैरह मिलते हैं ना, कि ये पात्र इतने साल पुराना मिलता है, या कोई टुकड़ा मिलता है, कुछ रसोई के बर्तन मिलते हैं पुराने मट्टी के बने हुए, उन सब का अध्ययन करके उन्होंने एग्जैक्ट, मतलब तारीख से इतिहास ज्ञात किया है। और खुला चैलेंज है उनका, आज 25 साल से 20-25 साल से उनका ओपन चैलेंज है कि इसमें कोई भी बात आप गलत साबित करके दिखा दो, तो जो बोलो वो आपका। लेकिन आज तक कोई आया नहीं है। जैसे उन्होंने रामायण पे बहुत विस्तृत व्याख्या लिखी है, तो रामायण काल जो है इसको वो करीब 12,300 से ईसा पूर्व, मतलब उसमें 2000 और जोड़ दीजिए, तो 14,000 साल पहले हुआ था रामायण का पूरा जो इतिहास है, या रामायण की जो पूरी घटनाक्रम है। और वो उन्होंने तारीखें दी है, मतलब जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ कि 8 सितंबर 12,502 ईसा पूर्व श्री राम भगवान वन को प्रस्थान किए, ऐसे उन्होंने तारीखों से वर्णन किया, और बिल्कुल शब्दशः प्रमाण सहित उन्होंने वर्णन किया है। और इसी तरह से उन्होंने महाभारत के भी काल गणना की है।
तो हमारे यहाँ जो छद्म बुद्धिजीवी हैं या जो अपन वामपंथियों के विचार में आ जाते हैं या जो भी सेक्युलर सोकार्ड लोग हैं, इनके भ्रम में हम आ जाते हैं कि हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी है। तो रामायण का तो मैंने आपको बता ही दिया, इतनी पुरानी है। और उनके पूर्वज मनु महाराज थे, श्री राम भगवान के पूर्वज मनु महाराज थे। उनके बाद रघु जी आए, फिर ये सब परिवार हुआ। लेकिन मनु महाराज ने मनुस्मृति करी, उसके पहले वेद स्थापित हुए। तो हमारी संस्कृति ये सब गप है 5000 साल वगैरह की। ये तो सब जिनको गिनती नहीं आती वो बेचारे से छोटा मोटा गिनती करके छोड़ देते हैं, लेकिन असल गिनती बहुत पुरानी है। अनादिकाल से जब तक पृथ्वी बनी है तब से अपना धर्म है और हमें उसका बहुत गर्व है, और हम कर रहे हैं ऐसा कुछ कि हम उसको कर सकें आगे। तो अब ये जो नीलेश ओक जी हैं, इन्होंने महाभारत पे 2 पुस्तकें लिखी है, बहुत ही बढ़िया 2 पुस्तकें लिखी है। एक में उन्होंने वर्णन किया कि महाभारत कब हुआ था, और दूसरा उन्होंने भीष्म जी के बारे में उनकी पुस्तक है। तो आपको ये जान के अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि आपके साथी, मतलब मैं और मेरे अब हमारे दूसरे साथी श्रीधर जी जोशी, हमको ये असाइनमेंट मिला है। मैंने निवेदन किया था नीलेश जी को कि क्या हम आपके इसका मतलब एक उनका प्रोग्राम देखा था मैंने, बहुत अच्छा यूट्यूब पे वो देखा था, एक घंटे का एपिसोड देखा था। मैं कहा था मैं इसका अनुवादित कर सकता हूँ, तो उन्होंने किताब भेज दी मुझे, मेरा बायोडेटा, मेरे से बातचीत भी, मतलब इंटरेक्शन भी हुआ, मेल भी हुआ। तो मुझे ये घोषित करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता है कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और जिसको मैं, मेरे साथी श्रीधर जोशी जी जो हैं, जो बहुत विख्यात हिंदी संस्कृत के टीचर हैं और बहुत पुराने टीचर हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, 20 साल से हम लोग साथ में टीचर हैं। तो ये अत्यधिक प्रसन्नता का हमारे लिए विषय है कि वो हमको असाइनमेंट मिल चुका है, और अब उस बारे में बैठ के होके वो हमको कार्य मिल चुका है। तो आपकी शुभकामनाएं की इच्छा है, और साथ ही हमें मतलब उसके वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे उसके छोटे छोटे सैंपल जिसको कहते हैं, या छोटे छोटे चीज़ें, हम चैप्टर जो भी पार्ट ऑफ द चैप्टर जो भी बनेगा वो जानकारी मैं आपसे वीडियो से या ऑडियो से शेयर करते जाऊंगा, या कोड जिसको कहते हैं पोस्ट के द्वारा शेयर करते जाऊंगा। लेकिन ये बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण असाइनमेंट, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कार्य है, विश्व स्तर का कार्य है, क्योंकि ओक साहब के काम को सब गंभीरता से सुनते हैं और बहुत ही गंभीरता से उसको लिया जाता है। तो ये गणपति की कृपा है कि इतना बड़ा महान कार्य आप सबकी शुभकामनाओं से मेरे जिम्मे आया है, और उनसे वही इसको कराएंगे और उनको ये समर्पित रहेगा। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि शुभकामनाएं बनाए रखिए, और अपने धर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं सत्य सोचिए। कोई बहुत बड़ा जाके आपको मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा योगदान मैंने मंदिर निर्माण में किया, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी है, गलेरे का काम भी है। आप हर काम कीजिए, जैसे जैसे सामने वाले आपको निपटाने में लगे हुए हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, जो मिले उससे निपटाने में लगे हुए, तो हमको उन सबको उस विवाद में न पड़ते हुए हमको अपनी लाइन बड़ी करना है, और हमको अपने धर्म का गर्व होना है, और हमको उनको भी याद दिलाना है कि आप भी वही हो। थोड़ा एक कॉपी लेके बैठोगे ना, 5-25 पीढ़ियाँ लिखो, मैं देता हूँ कॉपी पेन आपको, लिखो जरा कितने 5, 10, 15, 25 पीढ़ी पहले आप क्या थे, और उस पर गर्व करो। उसमें क्या हो गया भाई, अपन सपोज अपन एक जॉब करते हैं, कोई एक जॉब चेंज करके दूसरा जॉब चेंज कर लेते हैं, फिर आप वापस जिसके यहाँ जॉब करते थे फिर आपको लगता है वो आदमी अच्छा नहीं, फिर जो अच्छा था वही अच्छा था, वहीं चलते हैं। मन बदलते रहता है आदमी का, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अचरज की बात नहीं है। तो ये जितने हैं इनको भी अपन स्वागत करेंगे, अपने भाई बहन हैं वो, और उनको भी स्वागत करेंगे। लेकिन आज की खुशी की बात यह है कि ये असाइनमेंट मिला है और इसको आगे करना है, और महाभारत न हो ये प्रयास करने के लिए महाभारत की ऐतिहासिक व्याख्या करनी है। मतलब महाभारत का चरित्र चित्रण नहीं होगा उसमें, महाभारत को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि कौन सा तारा कहाँ था, मतलब उस गणना के अनुसार आज की डेट में महाभारत जो है 5561 साल पहले हुई थी महाभारत, ईसा पूर्व। मतलब उसमें 2000 और जोड़ दीजिए आप, तो करीब 5661, इसमें 2000 और जोड़ दिए तो 7661 के करीब ये साल हो चुके हैं महाभारत को होके। तो 5000 साल तो बहुत छोटी बात है, बहुत पुरानी अपनी संस्कृति है, उस पर आप गर्व कीजिए, और गर्व करो कि हम हिंदू हैं। कुछ करो, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, और छोटे छोटे काम करो। कोई ऐसा बड़ा, जैसे ये छोटा सा एक पुष्प अपन भगवान के चरणों में रख रहे हैं, ऐसा छोटा छोटा प्रयास करो। कोई ऐसा नहीं है कि हमको नई RSS बनानी है, हमको नया राम मंदिर बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो बने वो करो, लेकिन आप कुछ करो, यही निवेदन। श्री गजानन, जय गजानन।